أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। फिर दोहराकर दोबारा देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलीलो आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम। जी वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज जुमातुल मुबारक है और ये रमज़ानुल मुबारक का फ़र्स्ट जुमा है, तो आप लोगों को बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। और जुमे का दिन जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। आम दिनों में इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, तो रमज़ान मुबारक का जुमा तो और भी ज़्यादा अफजल तरीन है। तो जुमे के दिन जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुन्नत तरीके में आती हैं कि सुन्नत के मुताबिक, जैसे गुस्ल करना, लिबास साफ़ सुथरा पहनना, खुशबू लगाना, मस्जिद में जाना, नमाज़ पढ़ना। तो रमज़ान मुबारक में ख़वातीन को भी चाहिए कि वो देखें कि आपके इर्द गिर्द कोई जगह है जहाँ पे आप जाके जुमा की नमाज में शामिल हो सकती हैं। तो आप लोग भी ज़रूर जाइए और जुमातुल मुबारक के दिन जुमा की नमाज में शामिल हो। इसका बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। जुमातुल मुबारक दिन हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ जो हैं वो पढ़ें और दुरूद शरीफ की कसरत हो, चलते फिरते बैठे जब भी टाइम मिले तो दुरूद शरीफ जो है उसको ज़रूर पढ़ें। और इसके साथ साथ वक्त निकाल के सूरत कहफ जो है उसकी तिलावत भी लाजमी करनी चाहिए। जी, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। नेकियों का सीज़न है और इन नेकियों की सीज़न में हमें भी झोलियाँ भर भर कर नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और रमज़ान मुबारक में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़र्च करें। अपने इर्द गिर्द देखें जो कि मुस्तहिक हैं। और रमज़ान मुबारक चल रहा है तो सहरी इफ्तारी के लिए उन लोगों के लिए एहतमाम करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई बहुत ज़्यादा है और अब जो है हमारे यहाँ महंगाई होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अब अच्छा खाना जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारे दस्तरखान पे है वो हम दूसरों को भी दें और उनको भी पहुँचाएँ। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे इन सब की। और अल्लाह की राह में वैसे भी सदका खैरात करते रहना चाहिए, लेकिन और वैसे भी रमज़ान मुबारक में ख़र्च करने से आपको एक के बदले दो की नेकियों का सवाब मिलेगा। मतलब अगर आप 500 खर्च कर रहे हैं तो आपको 1000 खर्च करने का सवाब मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा खर्च करेंगे तो ज़्यादा जो है नेकियां हमारे अकाउंट में जमा होंगी। जी, आज माशाल्लाह से चौथा रोज़ा है और आयत नंबर 4 जो है सूरत मुल्क की, उसकी तिलावत आप लोग सुन चुके हैं और उसका तर्जुमा भी उसके साथ ही था, जो कि पिछली जो आयत है उसी से रिलेटेड है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कहा था कि ज़मीन व आसमान उसी ने बनाए हैं और बिना नुक्स के बनाए हैं। तो दोबारा से वो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि क्या तुम कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा नुक्स देखते हो? तो फिर खुद ही अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं देख सकोगे, बल्कि तुम्हारी निगाह जो है वो ज़िलो ख्वार होकर वापस लौट आएगी। मतलब अल्लाह ताला की जो कुदरतें हैं वो बेमिसाल हैं और बेहिसाब भी हैं और उनमें कोई नुक्स नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ में कोई कमी नहीं है। जी व्यूवर्स, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं और इन आयात को रोज़ सुनते हैं और हिफ्ज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। और मैंने ये जो सिलसिला शुरू किया है सिर्फ़ इसीलिए कि शायद अल्लाह ताला को मेरा ये काम पसंद आ जाए और इसी तरह से आपको भी इसका सवाब होगा और मुझे भी। तो अल्लाह ताला मेरी कोशिश को जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें हदायत दे कि हम लोग जो हैं दुनिया के कामों के साथ साथ आखिरत के लिए भी कोशिश करें। और आज अफ्तारी की तैयारी जो है मैंने सुबह जल्दी काम ख़त्म करने के बाद शुरू कर दी थी। मैंने पकौड़ों के लिए जो सामान बनाना था, पकौड़े बनाने का इरादा था, तो इसका मिक्सचर पहले से तैयार करके रख दिया था। फिर आज मुझे लेमन स्क्वाश भी बनाना था। मेरी सिस्टर की फरमाइश आई थी कि मुझे लेमन स्क्वाश बना के दें, तो वो भी मैंने बनाया। उसके साथ साथ मैं खीर बनाई थी
उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, फिर एक सपारा पढ़ा और उसके बाद दोबारा से आ गए किचन में, और किचन में मैंने दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया। कल काफ़ी ज़्यादा काम करने पड़ गए थे तो काफ़ी लेंथी हो गया था किचन का काम। तो फिर मैंने फ्रूट चाट बनानी थी तो उसके लिए फ़्रूट काटे अभी, और साथ में मेरी सिस्टर ने हेल्प की। जी, आलू गोश्त का सालन बना था और साथ में रोटियां। हमारे यहाँ बहुत सादा सा मतलब अफ्तारी होती है। मेरी कोशिश होती है बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ना हों, तो पकोड़े जो हैं वो भी आज बन रहे थे वाले साहब की फरमाइश पे। उन्हें पकोड़े बहुत पसंद हैं तो उन्होंने कहा था कि पकोड़े बनने चाहिए। और मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा फ्राइड आइटम्स जो हैं वो अफ्तारी में ना हों। और फ्रूट चाट भी मैंने बहुत, जो घर में फ्रूट मौजूद थे उसी से फ्रूट चाट बना ली थी। इसमें मैंने एप्पल था, बनाना था, मेरे पास पपाया पड़ा था, अमरूद थे। और इस तरह से फिर फ्रूट चाट में मैं जो है खजूर का इस्तेमाल करती हूँ, खजूर डालती हूँ काट के, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, जैसे खुश्क अंगूर जिसे किशमिश कहते हैं, वो भी मैं डालती हूँ। तो बहुत ही सादा सी अच्छी सी, और साथ में दही की क्रीम जो है उसके साथ मैं बनाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी फ्रूट चाट भी तैयार हो गई थी फटाफट से। तो यहाँ पे जो है मेरी सिस्टर जो है वो पकोड़े फ्राई कर रही थी, तो उसने जल्दी जल्दी से पकोड़े फ्राई किए। कि अगर आप भी बहुत ही अच्छे और मज़ेदार किस्म के पकौड़े बनाना चाहते हैं तो एक तो आप उसे हाथों से मिक्स करें, हाथों का इस्तेमाल करें मिक्सर बनाने के लिए। और नंबर 2, उसमें जो है दही का इस्तेमाल करें, दही डालें। दही जो है 3 से 4 चम्मच दही के जो है वो पकौड़े बनाते हुए उसमें ज़रूर डालें, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े तैयार होते हैं। जी, ये देखें, ये खजूरें मैंने जो है इनको इनमें से गुठली निकाल के, तो इनको हमने उसके अंदर बादाम डाल दिया था, और बादाम डाल के उसको मैंने कोट कर दिया था तिलों के अंदर। और बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है और हेल्दी भी है। तो ये, और साथ ही मैंने पकोड़े और फ्रूट चाट, और साथ पकोड़ों के लिए थोड़ा सा रायता बना लिया था। खीर बना के हमने फ्रिज में रख दी थी। तो ये सारी अफ्तारी करने के बाद हम पढ़ेंगे नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद फिर उसके बाद जो है खाना खाते हैं। यही हमारी रूटीन है। और खाना खाने के बाद फिर हम नमाज तरावी के लिए हमें जाना होता है, तो नमाज तरावी अदा करने के लिए जाते हैं। बस इसी तरह से हमारा जो है पूरा दिन रमज़ान का गुजर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारी काविशों को कबूल करे, और हम जितनी भी इबादतें करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी थोड़ी बहुत हमारी कोशिश है अल्लाह ताला उसे कबूल करे अपनी बारगाह में। तो मैं आयत जो है वो दोबारा से लगा देती हूँ, आप लोग एक दफ़ा फिर दोबारा आयत सुन أعوذ लें। अल्लाह हाफिज़। بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. फिर दोहरा कर दोबारा देख ले, तेरी निगाह तेरी तरफ जलीलो आजिज होकर थकी हुई लौट आएगी